हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार आप लोगों का पाल स्टडी स्मार्ट क्लास में स्वागत करता हूं। फिर से आज हम लोग 3.2 क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक ही देख चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर अपना समय न बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है a इक्वल टू 3 4 -2 दिया गया है और i इक्वल टू 1 0 0 1 दिया गया है। हमको ज्ञात क्या करना है, a स्क्वायर इक्वल टू k - 2i और k का मान मेरे को ज्ञात करना है। ओके, आइए हम जल्दी k का मान ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए, मेरे को अगर a पता, a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है a इंटू a होता है। कोई दिक्कत इसमें में? कोई नहीं दिक्कत है, ये तो मैंने बताया था आपको ये होता है। अब हम इसके साथ थोड़ा फिर से करेंगे। देखिए गुणा जल्दी से कर रहे हैं, 4 -2 कोई दिक्कत नहीं। अब इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर इसके साथ गुणा करेंगे 3 का 9 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 हाँ 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर 2 दूना 4 प्लस का 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12, 2 दूना 4 वो भी प्लस का, सॉरी 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 एक मिनट। हाँ दो, देखो जल्दी, 4 3 12 और 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 4 हो गया, 4 हो गया नहीं हो गया, 4 हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 4 दूनी 8, हाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया माइनस का। इसके बाद हम देखिए इसको देखते हैं, 4 हाँ 4 दूना 8 माइनस का, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कितना हो जाएगा प्लस का 4, 2 दूना 4, ठीक, इतनी दिक्कत कुछ नहीं होगा। आज मेरे को ए स्क्वायर कितना क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर देख लेते हैं। ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, माइनस सॉरी प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गई, हाँ मिस्टेक सॉरी, 9 में से 8 गया तो 1 आ गया, 12 में से 8 गया 4 आ गया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस 4 भी 2 आएगा, यहाँ पर भी माइनस 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर निकाला है। अब मुझे के ए निकालना है। के ए का मतलब होता है सबके, ये ए के अवयव के साथ सबके साथ गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करना है। आइए के मैं यहाँ कर देता हूँ आगे इसके, 3k - 2k 4k - 2k, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब मुझको क्या करना है, आई 2i याद करना, 2 के सभी अवयव के साथ मेरे को गुणा करना है। देखिए 2 के साथ सभी अवयव के साथ गुणा करना है, 2 0 0 2 नहीं। अब हमें सारी वैल्यू ज्ञात हो गई। अब आइए मैं चेक करता हूँ यहाँ पर देखिए, नहीं ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, ठीक, इतना समझने में आई। अब ए स्क्वायर तुम्हारा कहाँ, ये देखिए ए स्क्वायर देखिए यहाँ पर 1 4 -2 क्या, कोई दिक्कत नहीं। के ए कहाँ है, के ये देखो है, हो जाएगा 3k - 2k 4k -2k, ठीक, ये हो गया। आपका माइनस दिया गया है, माइनस का क्या देना है, 0, इसका इसके साथ आपका हो जाएगा 2 0 0 2, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको घटा दीजिए। इसको घटाने के लिए क्या कहा था मैंने, इसके साथ अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर अगर 3k - 2 हो जाएगा। अब इसके साथ घटाएंगे -2k बच जाएगा। अब इसके साथ घटाएंगे 4k बच जाएगा, इसके साथ घटाएंगे -2k -2, ठीक है, ये बच गया। अब हमें k का मान याद करना है। ओके, k का मान याद करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप इसको लेंगे 3k -2k = 1 k का मान याद करने के लिए। अगर फील करो, मैं अगर इस के को अगर 1 + 3 हो जाएगा, देखो सॉरी 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 -2 है इधर पे जाएगा, नहीं 3 के लिखा है, अरे ऐसे नहीं, हाँ ऐसे ही समझ लो, अगर ऐसे ही समझना चाहते हो ऐसे समझ लो, बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए ऐसा मेरा अच्छा है, यहाँ पर 3 2k = लिखा है, = 1, इस 1 को माइनस का घेरेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 + 2, यानी कि 3k = 3 हो जाएगा, k = 3/3 k = 1। ये मेरा k का मान निकल आया, बस इतना मेरे को सॉल्व करना था। किसी बच्चे को दिक्कत अगर हो मेरे को कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि मेरे को सारी जगह दिक्कत है, तो मैं उस दिक्कत को सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्द से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर अपने को आगे क्वेश्चन की ओर बहुत जल्द बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द बढ़ रहे हैं। आप जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ले लिया, हाँ ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, हाँ चलिए। देखिए वेट, बस वेट 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 वेट, अब आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए
क्या क्वेश्चन आने वाला सर? देखिए क्वेश्चन सर वो लंबा है। यस, क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। क्या क्वेश्चन आने वाला सर? देखिए दिया गई क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ लीजिएगा, ठीक है। अब इसे ए इज इक्वल टू दे रखा है, यदि ए इज इक्वल टू 0 tan अल्फा बाई 2, ठीक है, माइनस tan अल्फा बाई 2, ठीक, 0 दिया गया, इतना आपको दिया गया है तथा आई कोटि 2 का तत्सम अवयव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसमें कहा गया 1 2 का कॉलम दिया गया, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध क्या करना है, आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए। एक मिनट वेट, एक मिनट वेट, क्या सिद्ध करना है, आई इज इक्वल टू आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए, ठीक। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा सॉरी कॉस, कोई दिक्कत नहीं। आपको यह क्वेश्चन दे रखा है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में। क्या करना है, सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा आई प्लस ए, इसको जोड़ूंगा। देखिए आई प्लस ए दिया गया है, देखो वेट, हाँ, सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा आई प्लस ए को पता लगाऊंगा, फिर आई माइनस ए को पता लगाऊंगा, या तो पहले इसको पता लगा लूँ मैं, फिर आई माइनस ए भी मेरे को पता चल जाएगा। अच्छा सर कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा, आइए आई प्लस ए को मैं जोड़ देता हूँ, आइए देखिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को, वेट वेट वेट, तार फंस गया था, नहीं तो भाई फिर लाइट चल जाएगी। हाँ देखिए, एक मिनट वेट, हाँ आई प्लस ए इक्वल टू कितना रहेगा, आई क्या है, 2 कॉलम 2 रो, यानी आई 0 सॉरी 1 0 0, ये आई हो गया, प्लस कह रहा है ना जोड़ने से आप सरल मिला, सरल भी देखिए, ए या फिर ये टाइम ए टाइम 0, ठीक, इतना दे रखा है, इतना आपका दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। अगर आप जोड़ेंगे 0 प्लस 1 करेंगे, 1 प्लस 0 करेंगे 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का tan बाई 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 प्लस यानी tan बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। 0 बाई 1, एक वेट यहाँ पर बन जाएगा, यानी ये निकल के आया ये आपके पास, ठीक है, ये निकल आया आई प्लस ए। अब आपको तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई कि आई प्लस ए निकल आया, कोई दिक्कत नहीं, आप कहिएगा सर कोई दिक्कत नहीं मेरे को, इसमें तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपको ये निकल आया कि आई प्लस ए इज इक्वल टू मेरे को लाना है, इसके बराबर लाना है, यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू, ये एल एच एस आ लीजिए, एल एच एस, ये एल एच एस निकल है, ठीक है। अब ये अगर इसके बराबर अगर आ गया, ये वाला है इसके बराबर आ गया तो सही है, क्या करेंगे, अब आई माइनस ए निकालेंगे, यहाँ पर आई माइनस ए लिखिए, आई माइनस ए करेंगे क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, ठीक है, यहाँ पर आएगा 0 tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan बाई 2, ठीक, 0, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, किसी बच्चे को प्रॉब्लम का बताना मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, वेट वेट, इसको घटाएंगे, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, यानी कि 1 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 बच गया, यहाँ पर 0 से अब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बता सकता कोई बच्चा, यहाँ प्लस का हो जाएगा, क्या प्लस का, tan tan अल्फा बाई 2, ठीक, tan अल्फा बाई 2, 0 में यहाँ पर माइनस का tan अल्फा, अब उल्टा आ गया, यहाँ पर 1 माइनस बोलिए, माइनस का फर्क बस खाली आया, क्या है, माइनस का फर्क आया, ओके। इसमें देखिए अब आगे देखो क्या कह रहा है कि आई माइनस ए तो निकल आया, अब आगे देखो तो क्या कह रहा है, कह रहा है इन दोनों का गुणा कराना है, आई वेट कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, आई माइनस ए के साथ गुणा करेंगे। अब देखो यहीं पर हम गुणा करेंगे इनका इसके साथ,
देखो कैसे गुणा करेंगे, आइए जानते होंगे आप लोग गुणा करना, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। अल्फा माइनस साइन, ठीक, साइन का कॉस, ठीक है। अब आपको गुणा करना है इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसके गुणा मतलब जानते हो तो सिंपल सा गुणा करना आप लोग सब लोग अच्छे जानते हो, कैसे गुणा हम कराते थे, कैसे गुणा नहीं कराते थे, हाँ आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से हम लोग इनका गुणा करा देना है, कैसे गुणा कराएंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या, सबसे पहले आप अगर एक अनुमान लगाइए, यहाँ पर कॉश लिखा है, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज मैं करने जा रहा हूँ, दिक्कत की बात करने जा रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूजन मत हो जाना कि दिक्कत क्या बात, दिक्कत करने जा रहे हैं, दिक्कत करने जा रहे हैं। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ देखो तो पहले यहाँ पर अगर हम चेक करें, अगर क्या चेक करें, अगर ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, मेरे को तो इसमें कोई डाउट नहीं, अगर हम अगर साइन की जगह पर, साइन की जगह tan अल्फा बाई 2 यहाँ है, अभी इसको छोड़ो, आइए देखो फिर 1 माइनस लिखा है यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इनका गुणा करा दें, क्या करा दें, गुणा करा दें, आइए गुणा करा दें, किस बात की यही कर, इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस में, हाँ कॉस, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे प्लस का tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, ठीक, ये पहला, इसका गुणा इसके साथ करेंगे माइनस कॉस अल्फा, ठीक, इसका गुणा इसके साथ प्लस का tan बाई 2 कॉस, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना पड़ेगा, tan अल्फा बाई 2 कॉस, कॉस अल्फा प्लस का 1 है साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, tan अल्फा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो, ये जगह चेको, ये जगह चेको, प्लस हो जाएगा, नहीं कट जाएगा, क्या पड़ जाएगा tan साइन, दिक्कत नहीं, प्लस का हो जाएगा 1 यानी कॉस, इतनी बात समझने में आ रही है, ठीक। अब इतनी बात तो हो गई, अब हम लोग क्या करें देखिए, अब हम लोगों ने इतनी बात तो कर लिया, क्लियर कर लिया, आपने भी कहा से हो गई, इतनी बात तो हो गई। अगर एक चीज दिमाग लगाओ इस जगह, मैं एक दिमाग की जगह लगाने जा रहा हूँ बच्चों, इस जगह का tan अल्फा की जगह पर हम अगर एक चीज रख दे, क्या साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और अगर रख दे यहाँ पर रख दो, यहाँ पर लिख दो, चूंकि tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू बाई 2 कॉस अल्फा, पता है नहीं रखने का, बस कोई दिक्कत नहीं, देखो अब वो दिक्कत नहीं तो मेरे को भी क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, लिख दो कॉस, कॉस अल्फा प्लस यहाँ पर देखो साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इनटू में कॉस अल्फा, ठीक, वेट वेट, अब इसके बाद माइनस साइन, माइनस साइन प्लस का साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, कॉस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसके बाद tan अल्फा बाई 2 है, तो यहाँ पर tan है साइन बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक, कॉस अल्फा, ये हो गया प्लस का साइन, अब ये बात तो क्लियर, लेकिन अब अभी tan अल्फा बाई 2, तो यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक, साइन इनटू में साइन प्लस का कॉस अल्फा, इतनी बात तो क्लियर है ना आपको, बस इतनी बात तो क्लियर है, मैंने सबके साथ कर दिया, बस खाली यहाँ पर मैंने क्या किया है, tan अल्फा बाई की 2 की जगह पर sin अल्फा बाई 2 करा है, sin अल्फा बाई 2 बटे cos अल्फा। आप लोग इतने में कंफ्यूजन मत होना ना कि यार क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, और ये समझने नहीं आ रहा है, बाकी इसमें आप प्रॉब्लम मत होना, ये बस मैंने परिवर्तन किया है, ठीक है, बाकी और कोई भयंकर परिवर्तन नहीं किया है,
कि आप लोग मतलब दुखी हो जाए, ठीक है। इजी। अब देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं वो बड़ा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एक बात करें, क्या बात करें, देखिए अगर इतनी बात तो मैंने कर ली, अब इस जगह हम लोग एक चीज कर सकते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन ए अल्फा लिखा है। इस जगह अगर हम लोग बस ए प्लस बी, एक साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी का फार्मूला अगर लगा दीजिएगी तो फिर बहुत बढ़िया परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, देखिए साइन ए कॉस ए साइन बी का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। अगर फार्मूला लगा साइन ए कॉस बी इंटू कॉस बी साइन ए साइन बी का फार्मूला लगा देगा तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा सही एकदम। क्या फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर अगर फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर तो मेरा हो जाएगा, अगर लगा दें तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस का माइनस का बाई टू, ठीक। ये बात तो क्लियर है, आपको आ जाएगा, डायरेक्ट में कर दीजिएगी, ठीक। ये आ गई बात, डायरेक्ट में कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन का माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बच्चे तो एकदम तो यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ पर दिक्कत मत कर लेना कि दिक्कत हो जाए कोई, दिक्कत की कोई बात नहीं है फिलहाल, है ना, ठीक है। हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, एक मिनट एक मिनट, हाँ यहाँ पर मैं चीज भूल गया, कॉस अल्फा बाई टू बटे में रहेगा, ठीक, अल्फा बाई टू नहीं था, ठीक, कॉस अल्फा बाई टू बटे में रहेगा, ठीक, कॉस अल्फा। अब यहाँ पर साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू, साइन बाई टू बटे में कॉस साइन कॉस अल्फा बाई ए सॉरी ए माइनस बाई टू कॉस। इतनी बात तो क्लियर हो गई, इतनी बात अगर क्लियर है तो बस, इतनी बात हो क्लियर है आप लोग, ये सर क्लियर है, ये क्लियर है बस। अगर इतनी बात तो क्लियर है तो फिर पूरी बात मैं क्लियर करवाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखो इसका अगर लघुत्तम गुणा कर दें, अगर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये जगह साइन अल्फा बाई टू है तो कॉस अल्फा बाई टू कर है। अगर साइन अल्फा, एक मिनट वेट बच्चों वेट, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू बटे क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, ठीक, ओके। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसका करेंगे तो माइनस साइन और बटे कॉस अल्फा बाई टू रह जाएगा। आइए लिख दें माइनस साइन, यहाँ पर कहाँ गया, एक मिनट चलिए, साइन अल्फा बाई टू दिखाई दे रहा है कॉस, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पर दिखाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देगा प्लस का साइन अल्फा बाई टू कॉस, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू बटे में कॉस अल्फा बाई टू, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इरेज करेंगे, देखिए इरेज करने की जरूरत तो फिलहाल नहीं है, फिर भी इससे वन से ये कट जाएगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो आप अनुमान लगाइएगा, इसलिए बस खाली थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर दो, बस खाली एक लाइन क्वेश्चंस को रफ करूंगा, बस खाली क्वेश्चंस को रफ करूंगा, इसको भी रफ कर देता हूँ, इसकी जगह नहीं पड़ेगी मेरे को, ठीक है। बस इतनी चीज को मैं रफ करूंगा, बस ऐसा इतनी चीज को रफ कर दिया। अगर इतनी चीज को मैंने रफ करा, एक मिनट वेट, इतनी चीज को मैंने रफ करा तो यानी कि वहां पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वन आ जाएगा, कटेगा वन आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन बटे कॉस का उल्टा इक्वल टू tan अल्फा बाई टू हो जाएगा, माइनस का इधर भी tan अल्फा बाई टू प्लस का, चेक करो देखो LHS इक्वल टू RHS के बराबर आ रहा है आपका, ठीक है। यही मेरे को सिद्ध करना था, इतना लंबा एक्सप्रेशन था, कुछ कहने को नहीं। चलिए फिर भी मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन हार नहीं मानी, आप लोगों ने भी मेरा साथ दिया और देते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट जल्द से ले लीजिएगा, फिर मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो। दिक्कत अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कहे सर मेरे को इस चीज़ की दिक्कत आ रही है, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। चलिए ये लिया हुआ स्क्रीनशॉट,
गुड, वेट, बस वेट करो बेटा, बस वेट, थोड़ा आगे आ जाओ। सॉरी, अब बेटा हम लोग क्या देखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए आइए क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अच्छा, अब गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, यानी कि पहला पॉइंट दिया गया है 1800 हो, दूसरा पॉइंट भी दिया गया है 2000 हो, ठीक है, रेट 2000 दिया गया है। अब हमें कुछ नहीं दिक्कत है, दिक्कत कोई नहीं है, चलिए दिक्कत तो कोई नहीं है, हमें इतना दिया गया है, यानी कि एक बात बताइए, कोष मेरे को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कोष दे रखा है, कितने कोष है, सबसे पहले कोष की मैं बात करूं, यानी कि कोष मेरे को दे रखा है कितना, 30, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 30,000 कोष दे रखा है, 30,000 कोष, 30,000 कोष दे रखा है, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया। अब दे रखा है क्या, देखिए, हाँ अब अगर फील करो इसे कि अब एक चीज काम चलेगा, क्या चलेगा, यहाँ पर मानने का काम चलेगा। मैंने आपसे बताया था ना, मानने में पीछे मत हो, मानने में कतई पीछे मत हो, यहाँ माना हुआ एक जगह यक्ष, माना क्या माना, क्या बताया, वह एक जगह एक्स जगह एक्स ऋण निवेशित होता है, निवेशित करता है या निवेश करता है, निवेश करता है, ठीक करता है, कोई दिक्कत नहीं, वेट करो बेटा वेट, आपने कहा इतनी बात तो लिख ली, अब दूसरी जगह देखो, हाँ दूसरी जगह दे रखा है, अब दूसरी जगह देखो, अगर हम इन दोनों घटा दे 30,000 माइनस, ठीक कोई दिक्कत नहीं, इतना मैंने कर दिया, इतना मैंने कर दिया, अब हमको क्या करना है, पहला पॉइंट दे रखा है 1800, पहला पॉइंट 1800 दे रखा है, ठीक है, 1800 दे रखा है, ठीक है, पहला पॉइंट 1800 हो, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या करना है, करना तो बहुत कुछ है, आइए देखते हैं। अगर यहां फील करो वेट, यक्स हमको तो पहला दे रखा है, अभी यक्स दे रखा है, और 30,000 माइनस 30,000 माइनस, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, इतने में दिक्कत नहीं होगी, इतने में दिक्कत नहीं होगी। अब जानिए अब क्या बनेगा, सारणी बनेगी, 5% और 7 बॉन्ड्स दिए गए, 7% और 5, अच्छा प्रतिशत मतलब होता है 100, 5/100 दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक ये हो गया, और कितना दे रखा है 5/7/100, यानी प्रतिशत 100 होता है, ठीक ये दे रखा है। अब सिंपल से क्या करेंगे, जानते होंगे क्या करेंगे, गुणा करेंगे किसके साथ, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 5x/100, ठीक 5x/100 मैंने गुणा कर दिया, अब क्या करेंगे, अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे, प्लस का, क्या प्लस का करेंगे, अब अगर यहाँ अगर प्लस का गुणा करके देखें हम, इसका गुणा करें तो लघुत्तम करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 21,000, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, कुछ चीजें डायरेक्ट मैं लिखना बताऊंगा आप लोगों को, डायरेक्ट लिखना सीखिए, इतनी चीजें खोल चीज नहीं बताएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं, और इतना वक्त नहीं रह गया है कि मैं आपको एक चीज खोल बताऊं, एक चीज को पूरी पूरी तरीके से खोल बताऊं, इतना वक्त मेरे पास नहीं रह गया है, आपके पास भी नहीं है, चलिए देखिए अब आगे देखिए,
अच्छा ओके, यानी कितना आगे, कितना सॉरी आगे 1800 लिखते हैं, 1800 यहाँ पर। आपने कहा यस सर, इतनी डायरेक्ट चीज होगी। आप क्या करेंगे सर, आपको कुछ नहीं करने का महादेव। देखिए क्या करने का है, अब करने का है यह, अगर मैं इसका अगर पूरे में तो मुझे गुणा करा दूं 1800 है 1800, ठीक 1800 गुणा करा दूं, अगर मैं इसका गुणा इस तरह करा दूं, इसका गुणा इधर करा दूं मैं पूरे का, अगर लघुत्तम लेकर पूरा गुणा करा दूं तो कितना हो जाएगा देखिए, यानी कि 5x माइनस का 7x इज इक्वल टू 21,000। ठीक इतना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। वेट, कुछ तो गड़बड़ किया है, कुछ तो गड़बड़, हाँ गड़बड़ किया है सर, सॉरी, इसका बड़ा करेंगे 18 ठीक है ना, कितना हो गया, अब कितना करेंगे 21, कितना हो गया, आपने कहा यस सर, हो गया तो मैं आया 1, ठीक इतना मैंने कर दिया, आपने कहा सर। अब इसको घटाएंगे, इसको घटाओ तो भैया, इसको घटाओ कितना हो जाएगा, क्या लीजिए, इसको घटाओ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ पर भी मैंने गलती की है, क्या गलती की है, इसको 7x को इधर लिख लेंगे और माइनस कर 5, नहीं नहीं सही लिखा था, सही लिखा था, सही 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 लिखा था, 5x माइनस 7x कर दिया, ठीक। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 2x आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, हाँ घटाओ भैया, आप कितना आ जाएगा बताइए मेरे को, घटा के बताइए कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, ये मैं तो वेट कर रहा हूँ, घटा के बताइए इसका कितना हो जाएगा है? घटाने के बाद कितना आ जाएगा इसका, बिल्कुल इतना आ जाएगा, बिल्कुल इतना आ जाएगा, आ गया, आ गया इतना, बस इतना आने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू माइनस का इधर आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट, यानी कि इतना आया है तो 2 को इधर भेज देंगे, लेकिन 2 को इधर भेज देंगे, 2 को इधर भेज देंगे, बटे में 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भैया बताइए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 15, 15,000 आ जाएंगे, कोई दिक्कत इस बच्चे को नहीं। चलिए अब आगे बढ़िए, कितना आ जाने के बाद आप इसका स्क्रीन कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन एक क्वेश्चन और पार्ट वो करूँगा, सेकंड पार्ट करूँगा इसके आगे, इतना कर लीजिए नोट्स, इतना आप नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए आप, ठीक इतना नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया आप, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, इतना तो लिखा ही रहेगा, इतना तो लिखा ही रहेगा, देखिए अगला दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन जो दिया है 2000 हो तो 2000 2000 2000, अब 2000 ले रखा, 2000 ने x बराबर 30,000 माइनस x, अब यहाँ पर दे देगा 5/100, वही हाल हो जाएगा, 4/100 वही हाल हो जाएगा, इज इक्वल टू अब इस बार 2000, ठीक इतना आ गया। अब इसका गुणा कराएंगे इधर, 5x 5x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इजीली 5x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 5x/100 हो जाएगा, प्लस किस या ठीक है माइनस का 7x बटे में 100 हो गया इक्वल टू 2000, ठीक इतना हो गया, क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं है। अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे और वही तरह कर लेंगे फिर क्या आ जाएगा, 5x सॉरी माइनस का 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक मिनट को 2000 लिखा है, 2000 लिखा है, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, कितना 20,000 21, ठीक यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, हाँ काटो उसको,
कितना बचेगा, कितना बचेगा भैया, बराबर इसको करो तो भैया कितना बचेगा, घटाने एक बार कितना बचेगा, कर लाओ, मैं थोड़ा क्या करके देख लूँ। 17 9 इतना बचेगा ये, ठीक इतना बचेगा। अगर एक्सरसाइज गुणा करा दो इसका, तो आप लोग कर लीजिएगा इसका गुणा, ठीक है, बटे में कर लीजिएगा, सब कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे फिर कर रहा हूँ फिर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, अरे ले लो, ले ली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। हाँ आगे बढ़ रहा हूँ, आगे क्वेश्चंस की ओर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा, एक मिनट वेट। अगला क्वेश्चन दे रहा है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः रेट 80, रेट 60 तथा रेट 40 प्रति पुस्तक है। अब बीजगणित का उपयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने के लिए दुकान की कुल धनराशि प्राप्त कीजिए। अब हमें धनराशि ज्ञात करनी है। एक मिनट वेट, कपड़ा जरा ले लें, इसके बाद मैं आगे कोई बढ़ा, कपड़ा थोड़ा धो लूं, ठीक है। हाँ देखिएगा, वेट, आप लोगों से एक मैं मजाक करने जा रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के दीजिएगा। एक दर्जन, अगर आप कहीं दुकान पे जाते हैं, ठेले पे जाते हैं, एक दर्जन केला लेने जाते हैं, तो एक दर्जन में कितने केले रहते हैं, आप बताइए मेरे को। क्वेश्चन बड़ा अजीब है, 12 केले रहते हैं, तो यहीं पर मैं पॉइंट्स यही क्लियर कर रहा हूँ। एक दर्जन आप दुकान पे केला लेंगे, भैया एक दर्जन केला दे दीजिए। अगर आपने किसी से मतलब आपके घर पर किसी ने पूछ लिया थे एक दर्जन में कितने केले होते हैं, तो आपको किसी आधे बच्चे को पता नहीं कि दर्जन में कितने केले होते हैं। आज जानिए एक दर्जन में 12 केले होते हैं, ठीक है। मैं केला क्यों धरे ना, ठीक है, ये आजकल में केला एक दर्जन 20 रुपए केला चिल्लाते रहते, नहीं खिलाते, 20 रुपए 20 1 रुपए में एक दर्जन केला, 20 में 2 दर्जन केला चिल्लाते रहते हैं, ठीक। एक दर्जन केला ही कहता है एक दर्जन केला, इसीलिए मैंने केला की एग्जाम्पल दिया। चलिए लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 लिखिए, यानी कि एक दर्जन केले में कितने, एक दर्जन केला इक्वल टू ट्वाइस। ये बात क्लियर है, आपने कहा से क्लियर है। अब अगर हम आगे देखें तो कह रहा है, एक मिनट वेट, 12 दर्जन रसायन विज्ञान, अब उसने कह दिया 12, अभी मैं बना 12 दर्जन, यानी कि 12 दर्जन उसने कहा है, तो 12 दर्जन, सॉरी 10 दर्जन कहा है, 10 दर्जन, यानी कि 10 इंटू का 12 के साथ गुणा करेंगे तब मेरा निकल के है कि नहीं। आगे देखो, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, अब 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 8 इंटू 12 दर्जन के साथ गुणा करेंगे तभी तो मेरा निकल जाएगा पूरा। ओके, अब मुझको क्या कह रहा है आगे देख लेता हूँ मैं, 8 दर्जन, इसके बाद आगे मेरे को दे रखा है, वेट, हाँ 10, 8 10 दर्जन, किस पुस्तक का नाम दिया गया है, अर्थशास्त्र। बच्चे अर्थशास्त्र कोई बच्चे देखे होंगे, लेकिन वो वीडियो मेरा नहीं देख रहा होगा क्योंकि वो पीसीएम नहीं लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हमें आगे क्या ज्ञात करना है, इतनी चीज मेरे को दे रखी है, अब हम इसका गुणा कर लें, इस अवयव का गुणा कर लें। अब यहाँ पर तो 120 आ जाएगा, ये आगे अब 120 आया, अब 8 इंटू अगर 12 करेंगे तो 12 × 96 हो जाएगा, अच्छा 12 सॉरी, ठीक है। अब इतनी बात तो क्लियर, अब 10 इंटू 12 गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक। आपके पास अभी कितने, 12 96 120। अब हमें बी देख लेता हूं क्या दिया गया होगा, बी दिया गया है रेड, अगर बी पॉइंट रेड दिया गया है, कितना रेड दिया गया है इसका है 80 60 40, 80 60 40, कितने रेड से दिए गए। अब मुझे जानते हुए क्या करना पड़ेगा, ए इंटू बी का गुणा करना पड़ेगा। ये सर आज गुणा, आज ये सर गुणा आज मेरे को सिखा देंगे, गुणा करना आप लोग आज भूल जाएंगे,
अभी मत उड़िए क्योंकि इसमें समय घोड़ा है ही घोड़ा है, घोड़ा ही घोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। सर आप कहिए 120 इंटू कितना करेंगे 80 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में 96 इंटू 60 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 60 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में 120 इंटू 40 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब फील करो गुणा कैसे करेंगे, इतना भयंकर गुणा तो मैं भी नहीं कर सकता कि जल्दी फिलहाल करना सिखाता हूं। देखिए क्या करेंगे, एक मिनट मैं थोड़ा बहुत मोबाइल का इस्तेमाल कर लूंगा यहाँ पर। यहाँ पर आपका है 9600, इतना। अगला गुणा करके देखेंगे 5760, 5760। अब अगला गुणा करके देखेंगे यहाँ पर 4800 आई, 4800। अब मेरे पास इतना बच्चों टाइम नहीं है कि गुणा भाग करने के लिए कि मैं गुणा भाग लेवल पे करूँ। ठीक है, इतनी बार दिक्कत आ गई सर, दिक्कत नहीं सर, समझने में आ गई, आपको समझने में आ गया। अब इसको मैं कैलकुलेटर जल्दी जल्दी करके देख रहा हूँ, बस कैलकुलेटर कर लूँ। यहाँ आया कल 20 16 आया, ये आपका यहाँ पर आ गया, इसके भी अंत में खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, आप अंत कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा आज का आंसर इतना ही होता है। ए इंटू बी का आप बुक में मैच कर लीजिएगा, यहाँ पर मैच कर लीजिएगा, आपका इतना ही आंसर होगा। ओके, आप लोग कहते होंगे इतना ही सर आंसर होगा, यस इतना ही होगा आंसर आपका। अच्छा बच्चों, इतना ही आंसर होगा, यस। आप लोगों को एक चीज का ध्यान पूरा रखना होगा, ठीक। अगर आप लोगों को जो दो क्वेश्चन 21 बार रहेगा वो शॉर्ट में मैं डालूंगा, उनको आप लोग देख लीजिएगा जरूर। आज क्लास मेरी इतनी रहती है, और पाल स्टडी स्मार्ट क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।